सो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, और अब अपने को अच्छे से समझ गया है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का पता करना है, मतलब ये पता करना है कि वो कमबख्त किसका। इसीलिए इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रिमिटिव, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव। सिंपल सा लॉजिक। अभी आप जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है। कोई आपसे पूछे कि क्यों, एक ही आंसर है इस दुनिया में कि क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, इसीलिए वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल। समझ गए? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट भी क्यों कहलाता है वो भी समझ गए अपन, क्यों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है वो भी समझ गए अपन, पढ़ चुके। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब पता करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में बहुत होशियार हूं, मैं जानता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए तो बस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ओवरऑल कंक्लूजन, किसी का भी इंटीग्रेशन पता करना है मतलब पता करना है कि किसका डेरिवेटिव। इसी डेफिनेशन का यूज करके पहले 16 रेडीमेड फॉर्मूले फर्स्ट लेक्चर में तैयार करें, फिर उसके बाद ओके रेडीमेड थे क्योंकि फोकट में मिल गए अपने को डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, लेकिन उसमें अपन लोगों ने tan x, cot x, sec x और cosec x जो चार स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको मिस किया। आगे आने वाले हैं सिस्टम, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से उनके प्रूफ एक दो दिन के बाद आएंगे, लेकिन फिर भी अपन ने उनको ले लिया और याद कर लिया। और उसके बाद मेरे भाई 3 अमर, 3 अकबर और 3 एंथनी, है ना, 3 अमर अकबर और 3 एंथनी, उनपे बेस बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 2-3 एक्सरसाइज बेस्ड है, इसलिए अमर अकबर एंथनी को आप प्लीज थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। वो फॉर्मूले होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूले तैयार हो गए, डेफिनेशन तैयार होगी, फिर प्रीवियस लेक्चर जो अपने से डिलीट हो गया, सो जो ऑनलाइन वाले हैं वो मिस करेंगे, उसमें सिर्फ समझ लें कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा में अगर आपको अच्छे से याद है तो 6 अलजेब्रा पढ़ चुके हैं अपन, कितने, 6। 4 तो कॉमन सेंस वाले थे, सम दिखे बांटो, क्या बांटो, इंटीग्रेशन। एक्स के दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन चाहिए, बांटो, डिफरेंस में बांटो, बहादुर बाहर जाएगा, प्रोडक्ट रहा तो कांस्टेंट लगा हुआ है फंक्शन के साथ बाहर, और एक अलजेब्रा 2 बहादुर वाला था, सॉरी मैंने कहा वो डिलीट हो गया लेक्चर। और उसके बाद मेरे 2 भाई है ना, कौन से 2 भाई, प्रीवियस लेक्चर में हो गया उसका प्रूफ कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, सुन रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर डिलीटेड में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है। आपको एक्स के बहुत सारे फंक्शंस है जिनका इंटीग्रेशन पता है, फॉर्मूले उन्हीं के तो है स्टैंडर्ड फंक्शंस के, वो जो पूरे 29 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, यकीन मानिए उन सारे के सारे 29 फॉर्मूलों में हर फॉर्मूले में अगर एक्स के बजाय आपको एक्स का एक लीनियर एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो उसने कहा अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स प्लस सी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन भी फाई ऑफ एक्स प्लस बी होगा। बस भूल न जाना बल 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 बल्ब, सॉरी मैंने कहा वो लेक्चर भी डिलीट हो गया, तो क्या है बल बल बल्ब, वो हमेशा सस्पेंस ही रहेगा, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना, समझा। ये एक्चुअली कंपोजिट का तोड़ है, समझ रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव में कंपोजिट बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन का सिर्फ एक वर्जन है, व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन का कृति एक वर्जन है, क्योंकि डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स के बजाय एक्स का कुछ भी फंक्शन चल जाता है,
लेकिन इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स के बजाय सिर्फ लीनियर होगा तो ही आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब क्या कंपोजिट फंक्शन को इंटीग्रेशन में तोड़ नहीं पाएंगे? तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे वो भविष्य में देखेंगे। अभी तक जितना आप जानते हैं, ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 7x माइनस 4 का इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एफ ऑफ एक्स में एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी। इसका क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता, तो साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी। बस भूल न जाना, इसको ऐसे ही याद रखना, बस भूल न जाना, ओके, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना, और ऐसा हर फॉर्मूले में चलेगा। तो सर क्या डेरिवेटिव तो महान था? यस, डेरिवेटिव महान है, जिंदगी भर होता ना, आपका देश महान है, हमारा भी महान है, रहेगा। डेरिवेटिव ज्यादा महान है, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में कहा कि साइन एक्स के बजाय 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 इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन दिखे उसको आप यू कंसीडर करके कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में रिस्ट्रिक्शन है, एक्स के बजाय सिर्फ एक्स का लीनियर चलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन सर फिर लीनियर नहीं होगा तो कल को साइन ऑफ लॉग एक्स होगा तो क्या ओके इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे? आप डेरिवेटिव को सोचो, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। यस, डेरिवेटिव इतना महान है कि साइन एक्स के बजाय कुछ भी चल जाएगा। इंटीग्रेशन में कुछ भी बजाय अभी तक एक्स प्लस भी चलेगा, आगे कुछ भी रहा उसको भी तोड़ेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि डेरिवेटिव अपने बलबूते पे पैदा हुआ एक चैप्टर है, वो कुछ भी सॉल्व कर लेता है। इंटीग्रेशन मैंने कहा आप और बाप कमाई, समझ गए ना, उसमें से पैदा हुआ, पैदाइशी रईस है, इसीलिए साइन ऑफ एक्स के बजाय कुछ भी रहा तो कंसीडर कर सकते हैं, बट उसके साथ एक शर्त है। फिर क्या शर्त है वो फिर आने वाले भविष्य में देखेंगे। तो मैं दो भाइयों की बात कर रहा था, एक भाई मेरा ओके कॉम्पिटिट मतलब कैसा समझे ना, डेरिवेटिव में से कंपोजिट आएगा तो इधर से अपना छोटा रिप्रेजेंटेटिव जाता है ना, किसी बहुत बड़े देश का एक रिप्रेजेंटेटिव, और ऐसे एकदम छोटे से किसी देश का इधर से कौन जाता है? एफ ऑफ एक्स प्लस बी। उधर किसके सामने खड़ा रहता है? कंपोजिट। कंपोजिट के सामने देखा जाता है उसकी कोई ये नहीं है, लेकिन आगे मैंने कहा उसका भी तोड़ है, मैं जानता हूं। दूसरा भाई ओके माय डियर जीजा जी, इंटीग्रेशन ऑफ, क्षमा करें मैंने कहा ऑनलाइन वाले, अब ये प्रीवियस लेक्चर डिलीट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज log of mod of f of x plus c। प्रीवियस लेक्चर में इन दोनों के प्रूफ्स भी देखे। प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है जरूर सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के हिसाब से। एक तो ये f of x के बजाय 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 ax प्लस बी बजा सकते हैं। दूसरा, अगर आज के बाद आपको इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कहा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिखा, मैं और मैंने कहा था उस दिन क्या, माय डियर जीजा जी ने क्या डेरिवेटिव, तो मैं और माय डियर डेरिवेटिव दिख रहे हैं अगर, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। कितना सुंदर है, उस दिन अपन ने इसको करा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो मैं हूं, ये माय डियर डेरिवेटिव है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, log of mod of f of x बोले तो log of mod of sin x। जरा ध्यान से आराम से, ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x है, cot x का फार्मूला पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log of mod of sin। यकीन मानिए इसी तरीके से आगे चल के इसको प्रूव करेंगे। बहुत सारा उस दिन कर लिया, उस दिन भी बताया, वन अपॉन, सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटीग्रेशन जो है वो तिकड़मबाजी का खेल है, समझे कि नहीं? डेरिवेटिव के हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन के हिसाब से इस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन मैंने कहा सिर्फ कंसेप्ट का खेल नहीं है, यहाँ चालाकियां हैं, समझ रहे ना, धूर्तता है, क्रूरता भी है, सब कुछ। महाभारत जैसी रणनीति चलाएंगे और आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप उसूलों पे चलेंगे, रामायण के हिसाब से कंसेप्ट से चलेंगे, ओके जो सही है वो करेंगे, वही करें, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कंप्लीटली मतलब उनकी जो फितरत है, उनका जो उसूल है वो अलग है बिल्कुल, है ना। सो आपको ऐसा सोच रखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई डेरिवेटिव कंसेप्ट पे चलता है 50%
और 50% प्रैक्टिस पे। लेकिन इंटीग्रेशन 20% कंसेप्ट पे चलता है, 80% प्रैक्टिस पे चलता है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको देख के ख्याल आएगा कि एफ डैश ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव तो सीधा वो क्या करेगा, मैं 1/x का डेरिवेटिव जानता हूं, x के बजाय x का फंक्शन है, यू सोचा 1/u का डेरिवेटिव माइनस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने यू सोचा था, प्रोडक्ट रूल लगा, उसूलों पे चलने वाला डेरिवेटिव है, सच्चा सही। अबे समझा कि नहीं? लेकिन इंटीग्रेशन पूरा प्रैक्टिस, टिकड़मबाजी मतलब ट्रिक्स पे चलेगा। दो भाई, इनको नाम क्यों दिया पर्णसी? जो जिंदगी में साथ निभाते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन साथ निभाते हैं, बोलते हैं ना भाई है मेरा, समझा कि नहीं? बोलते कि नहीं अपन फिजिक्स वाले को, भाई है अपना, साथ निभाओगे, बोलते हैं ना ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ऐसा सुना है ना? मैं इनकी बात कर रहा हूं, तुमको मैं और उधर की जोड़ी दिखाई दे रही क्या? ये दो मेरे भाई है, इनको याद रखो। मैंने वादा किया था प्रीवियस लेक्चर में, डिलीट हो गया जो, कि देर इंटीग्रेशन जिस दिन आखिरी दिन पढ़ाऊंगा उस दिन भी ये मेरा साथ निभाएंगे। तो दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए कि भैया आखिरी दिन तक साथ निभाए, जो सुख में नहीं दुख में भी साथ है, समझा? तो मेरे दो भाइयों को याद रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। यहां से कहानी आज की नहीं आगे बढ़ाते। अब यहां से अपन एग्जाम्पल शुरू करेंगे। अब कैसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं कैसे सोचता हूं कि अभी जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो अभी तक का जितना कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड होंगे ना। तो हर एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय आप ये सोचें कि अभी तक आप क्या जानते हैं। अभी तक आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जानते हैं, बराबर। डेफिनेशन के बाद आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जानते हैं, डेफिनेशन का यूज करके, बराबर। जानते हैं कि नहीं? सिर्फ आप डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही तो जानते हैं डेफिनेशन का यूज करके। उसके अलावा आप अलजेब्रा जानते हैं कि सम डिफरेंस, प्रोडक्ट रेशियो। फिर उस दिन डिलीटेड लेक्चर में बता दिया कि दो फंक्शंस के रेशियो का इंटीग्रेशन पूरे इंटीग्रेशन के खत्म होने तक है ही नहीं। कल्पना करो, कल्पना क्या करने का, इमेजिन। अच्छा, इंग्लिश में कल्पना इमेजिन ही हो गया। सोचो सिर्फ कि कितना बेसिक अलजेब्रा है कि 2x के फंक्शंस का अगर आपको रेशियो दिख रहा, जहां जहां डेरिवेटिव में रेशियो दिखता है u बाय v लगाते हैं। याद है ना, हर तरफ हम ही हम से शुरू, हम बोले तो वीर है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में बेसिक अलजेब्रा ही नहीं। क्यों मैंने बोला इंटीग्रेशन चालाकी का गेम है, तिकड़मबाजी का खेल है, ये महाभारत है, ये रामायण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ u बाय v नहीं है, तो क्या u बाय v का एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने थोड़ी देर देखा पहले cos x अपॉन sin x, डेरिवेटिव के नजरिए से देखेंगे u बाय v है भाई, u बाय v से आप अब, लेकिन आप इंटीग्रेशन से आप इस u बाय v तो है ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जैसा सोचा, समझा कि नहीं? तो यही, क्योंकि u बाय v मतलब मैंने देखा कि दो चीजों की, तीन टोटल चीजों की वजह से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से डिफरेंट। एक तो u बाय v नहीं, बिना u बाय v मतलब ये तो बेसिक नीड है आदमी की। अलजेब्रा नहीं है, तो अलजेब्रा नहीं होने के बावजूद भी कैसे इंटीग्रेशन अपने आप को इवॉल्व करा, उसने क्या डेवलप करा। मैंने उस दिन भी एग्जांपल बताया डिलीटेड में, आदमी के हाथ कटे होते हैं, बहुत देखे हैं मैंने, पैरों से लिखते हैं, पैरों से, ओके सब मतलब क्या जो भी है, क्या रहे वो ड्राइंग वाइंग क्या आर्ट वगैरह है ना, वहां पेंटिंग वगैरह है ना, अपन हाथ से नहीं बना पा रहे, वो पैरों से बना रहे हैं। वो इवॉल्व हुआ आदमी, कमियों में से उसने अपने आप को डेवलप करा। तो इंटीग्रेशन की ये कमी है, u बाय v नहीं है, लेकिन उसी कमी की वजह से इंटीग्रेशन फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शानदार और थ्रिलर बन जाता है। वो थ्रिलर, डेरिवेटिव में थ्रिल नहीं है, बस कंसेप्ट u बाय v, u इंटू v, कंपोजिट, इनवर्स, इधर थ्रिलर है। अब किसी को अच्छा लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो इवॉल्व होके, अच्छा u बाय u इंटू v, प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट रूल भी नहीं है। ओके, अब मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई सिर्फ मेरी क्लिप एडिट कर देगा और सिर्फ इसको ही रील में चला देगा कि प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में है ही नहीं, तो बोलेगा इंटीग्रेशन मास्टर गलत पढ़ा रहा। प्रोडक्ट रूल है,
इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी आगे चल के है, यू नो इट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाई dx का v dx, भविष्य का फॉर्मूला। लेकिन जब अपन इसका इंतजार करते रहते, मदद की उम्मीद, ठीक है, तब वो आया नहीं, और जब आया तब तक अपनी उम्मीदें मर जाती है। आज से एग्जैक्ट मैंने कहा कम से कम 20-25 लेक्चर्स के बाद प्रोडक्ट रूल आएगा। प्रोडक्ट रूल मतलब एक्स के दो फंक्शंस के ओके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो जब तक हर दिन 20 दिनों तक हर दिन आप तड़पते रहेंगे कि काश प्रोडक्ट रूल होता, काश प्रोडक्ट रूल होता, काश प्रोडक्ट रूल होता, लेकिन नहीं होता। नहीं होना की वजह से फिर मैं इंटीग्रेशन क्या करता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है, उसके बिना जीना सीख लेता है, उसके बिना ओके टेक्निक्स डेवलप कर लेता है, और फिर आता है कि अब मैं आया हूं। अरे मर्डर हो गया, अब पुलिस भैं भैं करके आ रही, तो क्या फायदा, क्राइम के पहले पहुंचो, तो अब तुम किसी काम के नहीं है। तो जब इंटीग्रेशन में पार्ट्स आएगा, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स को बोलना अभी है तू, लेकिन अभी तक जितनी जिंदगी बिता चुके हैं वहां फिर डिस्टर्ब नहीं करना, ये तू और ये तेरे पे बेस्ड अलग से एग्जांपल्स। इसीलिए जब अपन इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो आपको ऐसा हर प्रोडक्ट में u इंटू वी नहीं लगाना है, आपको देखे बराबर समझ जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको देखे बराबर समझ जाएगा, अरे दिस इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, दिस इज प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल इज देयर, बट इट वोंट बी यूज्ड एज अ जनरलाइज्ड एवरीवेयर, जस्ट लाइक इन डेरिवेटिव की जहां भी प्रोडक्ट दिखा प्रोडक्ट रूल लगाया, ऐसा इंटीग्रेशन में है ही नहीं। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे लिए तो वो जीते जी मर गया है, इसलिए मैं बोलता हूं प्रोडक्ट रूल भी नहीं है। अरे समझा कि नहीं? और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि रेशियो और प्रोडक्ट और कंपोजिट, तीसरी चीज, कंपोजिट में भी क्या दिया इन लोगों ने, समझा? लेकिन कंपोजिट का तोड़ है, खतरनाक चीज आने वाली है। जितनी इज्जत डेरिवेटिव में कंपोजिट की है कि कंपोजिट को कंट्रोल में करो, वो समझ रहे ना, वो पूरा फैमिली कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ही आने वाला है कौन, मैंने कहा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, पूरी क्रांति लाएगा और पूरे इंटीग्रेशन को कंट्रोल में कर लेगा। और जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आता है फिर उसका इंटीग्रेशन छूटता नहीं है। पूरा इंटीग्रेशन किताबी भाषा में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। आप कोई भी बुक पढ़े, आपको बताएगा इंटीग्रेशन में 3 चीजें हैं, मैंने उसको 5 चीजें करी है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सुन रहे हैं आप, नाम सुनिए, 3 पिलर दुनिया की किताबों में दिए हुए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। 3 पिलर्स आप किसी भी बुक में पढ़े आपको दिखेगा, इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और क्या बोला मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन। 2 उसमें और जोड़ देंगे, एक बेसिक और मेरे 2 भाई एफ ऑफ एक्स प्लस बी। बेसिक ये वाला, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। अब ये क्या है हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, ये भी भविष्य में देखेंगे अपन, बहुत ही ये भी क्रांतिकारी चीज है, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। और एक चीज दूसरी, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी नहीं होते तो मुझे नहीं समझता कि मैं कैसे पढ़ा पाता, जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। सो चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आपको फिर से बता रहा हूं, बातें करना अलग काम है, काम करना अलग। एग्जाम्पल करते समय पर्णसी 2 सोच रखना, एक आपके पास इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उसके अलावा आप सम डिफरेंस में, भाई पढ़ने का तो पढ़, नहीं तो घर को निकल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी है आपके पास, और स्टैंडर्ड फार्मूले। चलें देखते हैं कितने लोग फिर अब सोच, और आपको पहले एग्जांपल्स में थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि ये चलता कैसा है। चलिए लिखेंगे एग्जांपल्स। चलिए, सो अभी तक जितना इंटीग्रेशन पढ़ा मींस डेफिनेशन, और उस पे बेस्ड कंसेप्ट वाइज 16 रेडीमेड फॉर्मूले, 29 जो है वो बाकी 13 वो होने के हैं बाय मतलब सीक्वेंस। और उसके अलावा मेरे 2 भाई, एक एफ ऑफ एक्स प्लस बी और एक एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ऑफिशियली सीक्वेंस के हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स भी आने का है, वो अपन ने कर लिया, लेकिन आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बोर्ड पे ये 40 है ना, 40 एग्जाम्पल्स लिखे हुए। सी इन एग्जाम्पल्स में से एक भी एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में आएगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके लिए, मतलब इट्स लाइक आप जो जिम कर रहे हैं उसके पहले का वार्म अप है और स्ट्रेचिंग।
विदाउट स्ट्रेचिंग आप जिम नहीं करना चाहिए और बाद में भी स्ट्रेचिंग करना चाहिए। सो इसको बहुत ही सीरियसली इन एग्जाम्पल्स को करना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो ये टास्क रखता कि मैं ये पूरे 40 एग्जाम्पल्स करेक्ट और सही सोचूंगा। और अगर आपने ये 40 एग्जाम्पल्स सही कर दिए कल तक, तो उससे एक तो आपको इंटीग्रेशन की सोच पता चलेगी कैसी है वो, और दूसरा आपको आएगा कॉन्फिडेंस खतरनाक कि अच्छा ऐसा क्या, ऐसा सोचना पड़ता क्या इंटीग्रेशन में। जैसे छोटी सी एक झलक दिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल दिख रहा आपको, दिख रहा 5 अपॉन कॉस स्क्वायर 4x माइनस 3। डेरिवेटिव उसूलों पे चलता है। ओके, 1u/v है, 1/x है, यहाँ x के बजाय। इसमें आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि अच्छा कॉस स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर। तो अब उसको देखो क्या होगा, 5 इंटू सेक स्क्वायर 4x माइनस 3, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। 5 कांस्टेंट है ना, बहादुर बाहर जाएगा। मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, 10x प्लस। आज सेक स्क्वायर एक्स में x के बजाय लीनियर है, समझा ना, लीनियर है तो चलेगा। सो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन 5 ऑफ एक्स प्लस बी, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x है तो सेक स्क्वायर 4x माइनस 3 का इंटीग्रेशन 10 ऑफ 4x माइनस 3। बस भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना प्लस सी, तो ऐसा सोचना पड़ेगा। अब स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि इसमें क्या खास बात, इसमें बहुत खास बात है। कैसे कि ये कॉस स्क्वायर है तो ठीक है, ओके, आपने सेक स्क्वायर कर दिया। यहीं पर अगर ये 10 स्क्वायर होगा तो है इसका भी तोड़। लेकिन क्या आप में सिर्फ जितना अभी आपको पढ़ाया गया उससे आ रहा क्या, कैसे करेंगे, आ रहा कि नहीं पता नहीं। लेकिन डेरिवेटिव में ये बंधन नहीं है कि कॉस स्क्वायर होगा तो कर सकते हो तुम, 10 स्क्वायर होगा तो नहीं कर सकते। अरे कॉस स्क्वायर था तो मैं सेक स्क्वायर में चला गया, 10 स्क्वायर में से तो वो कॉट स्क्वायर में जाएगा, और कॉट स्क्वायर तो खुद भी कमबख्त नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव के पास जबरदस्त तोड़ है, वो कॉट स्क्वायर में भी जाएगा और कंपोजिट से उसको कर डालेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के मन में आ गया हो 10 स्क्वायर वाला भी, लेकिन फिर इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर 4x माइनस 3 है तो ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3 है तो फिर क्या, फिर इंटीग्रेशन के पास तोड़ नहीं है। सर आगे भी नहीं है क्या, देखेंगे आगे। अच्छा कॉस स्क्वायर log x होता तो ऐसे, जितना अभी आप जानते हैं उस हिसाब से मैंने जितनी भी चेंजेस करे आपके पास, अभी तक तो जितना इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं आता, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसे बंधन ही नहीं है नारायणी कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। डेरिवेटिव अल्लाह अल्लाह सब आओ, सबको देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरे उसूल पक्के हैं। समझा, ये आपको एक झलक दिखला दी मैंने। आई होप जैसे 8th आएगा तो आपको ये भी आ जाएगा। 16th एग्जांपल देखो, कोसेक 7x इंटू कॉट 7x। मैं कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन जानता हूं। कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और आज वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने बोला था उस दिन की अरे गहरे नत्थू खैरे स्टैंडर्ड बन गए, क्योंकि कोसेक x और कॉट x का इंटीग्रेशन जानता हूं, माइनस कोसेक x होता है। तो उस पूरे एक स्टैंडर्ड फंक्शन में x के बजाय क्या है, ax प्लस बी, मतलब 7x, तो उसके लिए भी चलेगा। क्या होगा, माइनस कोसेक 7x, भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। स्टूडेंट सोच सकता है उसमें क्या है, मेरे को तो आ गया था, अच्छी बात है आ गया था। तो ये कोसेक की जगह अगर मैं यहां पर सेक कर दूं, इंटीग्रेशन में तो u इंटू वी है ही नहीं, लेकिन डेरिवेटिव में
कोसेक करो, इंटू कॉट करो, सेक करो, इंटू टेन करो, सेक करो, कुछ भी करो ना, u इंटू वी है अपने पास। अरे समझा कि नहीं? इंटीग्रेशन रुक जाएगा यहां, डेरिवेटिव नहीं रुकेगा। अरे समझा क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव तो सर u इंटू वी तो आएगा, मैंने कहा मरा हुआ है अपने लिए। क्या सर आएगा तो बाद में इस एग्जांपल को वैसे करेंगे क्या? नहीं सर, फिर क्या देखेंगे आगे? सर आया तो फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा वो तो छोड़ो, कोसेक ऑफ ये दोनों 7x तो हो गया। अगर अभी इसको 8x कर दूं, इंटीग्रेशन फेल है, डेरिवेटिव कहीं भी फेल नहीं है। जो उसूलों से समझा, ईमानदारी से अपने बलबूते पे पैदा होके इतना, वो फिर डरता और घबराता नहीं है, लड़ जाता। इंटीग्रेशन तो कहां से बना, ये है तो वो है तो वो है, तो यहां इंटीग्रेशन अटक जाएगा। हाँ अगर u इंटू वी होता तो हो जाता ना, नहीं है सर, है ना, नहीं है, मैंने कहा मरा हुआ है अपने। सर आएगा तो नहीं, करना ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अब जब आएगा तब बताना। सर प्लीज बताओ ना। नहीं, इंटीग्रेशन में मैं इस चीज को एंटरटेन नहीं करता हूं कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा होगा तो वैसा होगा, नहीं। डेरिवेटिव में ऐसा होगा कैसा भी होगा, सब लाओ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव में बहुत सारे शस्त्र हैं। ओके समझा कि नहीं? यू इंटू वी सब 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 है मेरे पास। इंटीग्रेशन के पास बहुत कमियां हैं, तो ऐसा होगा तो वो किसी एग्जाम बुक में छपा हुआ होगा तो ही मैं डाउट्स में लूंगा। अपने मन से आप चेंजेस करेंगे, हो सकता है वो एग्जाम्पल सॉल्व ही ना होता, बिकॉज इट इज पॉसिबल इन इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जुगाड़ का खेल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं? मैं x रेज्ड टू n का इंटीग्रेशन जानता हूं। जानते हो तुम x रेज्ड टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस ध्यान देना कि कहीं आइसक्रीम में अचार ना मिल जाए ना, कि कहीं n x रेज्ड टू डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन ना गड़बड़ हो जाए ना। x रेज्ड टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x के बजाय 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 लीनियर है ना, सो चलेगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 माइनस 2x रेज्ड टू x रेज्ड टू n का इंटीग्रेशन x रेज्ड टू n प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 3। भूल न जाना x का कोएफिशिएंट क्या है? -2 से प्लीज डिवाइड करके आना प्लस c, और फिर आंसर को सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर लिखना जरूर, समझा? सर अभी भी यहां पे 2x टू पावर 7 कर दूं, 1 माइनस 2x टू पावर 7 कर दूं, डेरिवेटिव जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव बोलता है x रेज़ टू n के बजाय x का कोई भी फंक्शन को आप u कंसीडर कर सकते। इंटीग्रेशन को कोई भी नहीं चलता सर, ax प्लस b ही चलता है। और सर ऐसा आया तो तोड़ है, कंपोजिट जैसा तोड़ है भविष्य में, लेकिन फिर उसके साथ कुछ शर्तें हैं। वो क्या है जब पढ़ेंगे तो तब अपन बात करेंगे, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, समझा? जैसे ये एग्जांपल देखो 20 वाला, डेरिवेटिव होता तो क्या करते? मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानता हूं, सॉरी क्षमा करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जानता हूं, एक्स स्क्वायर के बजाय tan ऑफ 5x का होल स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं? यू कंसीडर करते? अरे करते कि नहीं? सो टू कर जाते। इंटीग्रेशन में एक तो कंपोजिट है ही नहीं, है तो किसके लिए? सिर्फ ax प्लस b के लिए, और उसमें भी 10 सर फिर क्या करें? हाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, शाबाश। तो बस यही सोचना है आपको, इसको देख के ख्याल आना चाहिए मेरे पास tan स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन नहीं है, tan स्क्वायर x का भी नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर x का है मेरे पास। तो प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल आना चाहिए कि हमेशा tan स्क्वायर में से अपन किस में जाएंगे? sec स्क्वायर में जाएंगे हमेशा, समझा? अब मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानता हूं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हो ना तुम लोग? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर x के बजाय x का लीनियर है तो चलेगा ना, तो आंसर क्या होगा? tan ऑफ 5x। बस भूल न जाना भाई, कितनी बार बता रहा, -1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं, डेरिवेटिव 0 होता है, कभी कभी होता है इधर x प्लस। फिर मैंने क्या सोचा? नाइक स्वयं सोयम नाइक नाइक सोया नाय सोयो नाइक नाय सोयो, ध्यान देना।
मैंने कहा ये एग्जाम्पल किसी डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन पूरे इंटीग्रेशन के दौरान इन 40 एग्जाम्पल्स में से कई एग्जाम्पल्स की बार बार बात होगी। पूरे इंटीग्रेशन में अभी आगे भी कई बार टेन स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस। टेन स्क्वायर में से आप सेक स्क्वायर में गए तो कॉट स्क्वायर में से आप कोसेक स्क्वायर में जाएंगे। तो मैंने क्या सोचा, मैंने इनका नाम ही रख दिया टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का, इनका नाम रखा मैंने हम भी है काम के। याद रहेगा क्या? देखो मैंने कहा ना, बातें इस दुनिया में बड़ी बड़ी सब करते हैं, निभाने वाले कम है। याद रहेगा ना? देखूंगा कितने लोगों को याद रहेगा पूरे इंटीग्रेशन में। इसके बाद जब भी टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आएगा, मैं यही बोलूंगा कि हम भी है काम के। अब हम भी है काम के क्यों दिया? वो बोलते हैं हम तो यार तुम लोगों ने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना दिया, 10 है ना आपके पास, कोसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना दिया, कॉट। हमारा भी बना देते हैं, क्या जाता? हम भी काम के हैं। बहुत बार आएंगे हम लोग भी, कम से कम 20 बार इंटीग्रेशन में फिर से ये टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आएंगे। नाम इसलिए दिया हम भी है काम के कि याद रखें कि पूरे इंटीग्रेशन में ये जब भी मिलेंगे बोलेंगे यार हम भी है काम के, हमारे भी बनाते हैं। नहीं बनाया तो चलो ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर जहां भी दिखे सेक स्क्वायर में जाना, याद रहेगा। कॉट स्क्वायर कहीं भी दिखे कोसेक स्क्वायर में जाना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा आपको 22। सोचो डेरिवेटिव होता तो क्या करते आप? डेरिवेटिव होता तो क्या करते आप? प्रोडक्ट रूल लगाते। इधर प्रोडक्ट रूल है ही नहीं, क्या करेंगे आप? तोड़फोड़ करना। तो फिर ये भी याद रखें, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल है ही नहीं, तो जहां भी प्रोडक्ट दिखा कोशिश करी जाती है कि उसको तोड़फोड़ करके प्रोडक्ट से अपन सम डिफरेंस में जाएं। समझा क्या क्या बोला? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इस पूरे सीरीज में दो बहुत शानदार एग्जांपल्स हैं जो मैं सबसे आखिरी में लूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटी छोटी ट्रिक्स के हिसाब से, मतलब इंटीग्रेशन की सोच कैसे चलेगी, ये सारे एग्जांपल्स बताएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो 33, कोई प्लान करके नहीं बता रहा, देख के किसी के बारे में ख्याल की इच्छा हो रही तो सोचो। सोचो का मतलब समझता है ना, सोचना है। डेरिवेटिव होता तो क्या करते आप? यू बाय वी लगा, है ना। इंटीग्रेशन में तो यू बाय वी है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे सर, उससे क्या होगा? ये ऑटोमेटिक सम डिफरेंस में बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सर हर जगह डिनोमिनेटर देखेगा तो सेपरेट करेंगे क्या? नहीं, इट डिपेंड्स। सर कैसे पता चले? प्रैक्टिस। समझा ना? हाँ, आप लोगों में से कुछ ने बोला कि आइडेंटिटी यूज करेंगे, बराबर आपने बोला ना, कर देता हूं। आपने बोला तो cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कैंसल, बराबर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहां आएंगे। अभी तक जितना इंटीग्रेशन आप जानते हैं फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो u बाय वी भी नहीं है। सुना? u बाय वी के अलावा कंपोजिट भी नहीं है कि ताकि मैं 1 बाय एक्स के बजाय इसको u कंसीडर कर। सर फिर क्या करेंगे भविष्य में? ये टाइप 1 का 3 है, कल टाइप्स के बारे में बात करूंगा। टाइप 1 का 3 है, इसका तोड़ है। लेकिन फिर दुविधा क्या है इंटीग्रेशन में? डेरिवेटिव में ये है कि आप 10 अलग मेथड से करो, आंसर एक ही आता है। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि आप अलग रास्ते से निकलेंगे बाहर अलग जगह पे निकलते हैं। सर ऐसा कैसा? मैथ्स में होता है। सपोज आप किसी जंगल में फंस गए और वो समंदर किनारे जंगल है, तो उसकी आउट मतलब बाहर कहाँ, बीच में ही निकलेगा ना। तो ये जंगल में है तो नगर गली तो नहीं रहता लेफ्ट राइट, है ना।
आप निकलते जाएंगे तो आप निकल तो जाएंगे लेकिन अलग रास्ते से निकलेंगे। आप सबको बीच दिखेगा, सामने पानी दिखेगा, लेकिन आप अलग जगह पे निकलेंगे, आप अलग जगह पे निकलेंगे, अलग रास्ते से निकले, इधर भी अलग। और ऐसा इंटीग्रेशन में होता है, डेरिवेटिव में नहीं होता। डेरिवेटिव में अलग अलग मेथड यूज करो, 10 अलग मेथड, एक ही आंसर। इंटीग्रेशन में 10 अलग मेथड, 10 अलग आंसर आता है। और बीच इतना बड़ा रहता है कि ये इधर से निकलता आंसर, ये आंसर इधर से निकलता, उसको लगता मैं यहां निकला हूं, उसको लगता मैं यहां निकला हूं। अरे समझा कि नहीं? उनको समझता ही नहीं कि असल में वो उसी किनारे पे है, लेकिन बस एक इतने दूर रहते कि देख नहीं पाते। नहीं सर, फिर कैसा करेंगे? फिर उसके लिए तुमको एक जबरदस्त प्रैक्टिस वाला एक आदमी चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर से ऐसा होगा, आप अलग अलग मेथड करेंगे, अलग अलग आंसर लाएंगे, आपको लगेगा सर इसका अलग आया, मैं अलग जगह निकला, फिर मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, चुक 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 चुक, और तुमको बताऊंगा कि ये पगले इधर देख, ये पगले इधर देख, और फिर मैं उनको मिला दूंगा। बीच पैसे समझ रहे? अब ये क्या कहानी थी मुझे नहीं पता, आपको समझी कि नहीं, लेकिन ये इसी क्लास में एक दिन ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन रहेगा, 2 अलग मेथड करेंगे, 2 अलग आंसर आएंगे, और दोनों पगले समान आएंगे, मेरे पास आएंगे, फिर मैं मैं इस आंसर से ये आंसर लाके दिखा दूंगा, और ये आंसर से ये आंसर लाके दे। मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं कि मैं लाके दिखाऊंगा, मैं, तुम भी ला सकते हो, फर्क सिर्फ किस चीज का है, बस, क्योंकि प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल, तो मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है, मेरे मन में उत्तम ख्याल आते हैं, मेरी मेथड ज्यादा फिनिशिंग होती है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ही बन जाएगा काम, समझा कि नहीं? तो ये डेमो दिया मैंने, इस तरफ गए डिनोमिनेटर पार्ट, इस तरफ आइडेंटिटी, ये तो अभी भविष्य में करेंगे अपन, 2 दिन के बाद, ये एग्जांपल है अपने पास। फिलहाल इधर चलते हैं, 1/cos²x, sec²x हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो आ गया ना। आप देखिए ये जो sin x/cos²x दिख रहा, सुनो ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता तो अपने पास u/v भी है ना, डेरिवेटिव होता तो u/v भी है, u/v नहीं होता तो मैं इसको sin x इंटू sec²x भी लिख सकता हूं, u इंटू v भी करके मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं, समझ रहे हैं? लेकिन इंटीग्रेशन में u/v भी नहीं है, और इंटीग्रेशन में फिर u इंटू v भी नहीं है। सर कल को आएगा तो इसको ऐसा करके कर सकते हैं क्या? कतई नहीं। सर फिर क्या करेंगे? सर 2 एग्जांपल्स देखो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल नंबर 10 वाला दिख रहा आपको, इसमें sin x/cos²x दिख रहा। यात्रीगण कृपया ध्यान से सुनेंगे, पूरे इंटीग्रेशन में क्या बोला? आज के बाद कहीं भी sin x/cos²x दिखे, ना u/v चलेगा, ना u इंटू v चलेगा, डेरिवेटिव में दोनों चलेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें से एक sin x अपॉन इसको cos x देंगे, और एक cos x को, समझा ना, और इसको आप हमेशा sec x इंटू tan x से करेंगे, और sec x इंटू tan x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है इंटीग्रेशन। ये एक अच्छी जगह है, ये एक डेमो है, समझाने का तरीका है कि इंटीग्रेशन कैसे बिहेव करता है। डेरिवेटिव में कोई चिंता नहीं, u/v लगाओ, u इंटू लगाओ, कुछ भी लगाओ। सर ऐसा हर बार, मैंने कहा ये भी फिक्स है कि अगर sin x और अपॉन cos²x का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ही ऐसा करने का है। अभी भी मैं sin²x अपॉन cos x कर दूं, डेरिवेटिव की चिंता नहीं है भाई, डेरिवेटिव तो सब चलाता है, सर्वधर्म संभाव। इंटीग्रेशन में सर्वधर्म संभाव नहीं, वो बोलता नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, sin x अपॉन cos²x दिखे तो sec x tan x में जाना है। इसका क्या करेंगे? सोचो, आइडेंटिटी लगाएंगे, शाबाश। sin²x को 1 - cos²x करेंगे। वैसे मैं ऐसी चीजें एंटरटेन नहीं करूंगा इंटीग्रेशन में, अपने मन से बनाए हुए, लेकिन अभी ख्याल आ गया तो बात भाई ने बोल दिया, तो अपॉन cos x, तो ये sec x है ना, और ये एक cos x चलेगा ना। sec x का इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अपन ने कर दिया log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस x। हाँ, cos x का इंटीग्रेशन भी आता है अपने पास, लेकिन सोचो ना, आप सोचो, डेरिवेटिव में चाहे sin x अपॉन cos²x हो, एक ही टेक्निक, cos²x अपॉन sin x हो, दोनों में एक, लेकिन इंटीग्रेशन में sin x अपॉन cos²x हो रहा तो अलग मेथड हो रहा, और sin² अपॉन cos x हो रहा तो अलग मेथड हो रहा। तो इसलिए ये उसूलों और कंसेप्ट पे चलने वाला एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ चालाकियां हैं।
ओके, आई होप अगर आपको ये 10th समझा तो आपको ये 21st भी समझेगा, है ना, कि इसको क्या करने का है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x को कोसेक x cot x में जाना है, समझा कि नहीं? बस समय कम है। 39th 1/x का इंटीग्रेशन जानता हूं क्या होता है, log ऑफ 1/x के बजाय x का फंक्शन है, लीनियर है ना, लीनियर है तो आप क्या करेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। सर क्या पांचर एग्जांपल, अगर मैं इसको 2 माइनस एक्स करता हूं तो ये मेथड है, अभी भी मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, समझा, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई करी है, ये अमर का फॉर्मूला है, अमर एग्जांपल है, अमर, आप सोचो, अमर अमर अमर, सोचो समझो, गंभीरता समझो इंटीग्रेशन की। 2 माइनस एक्स कर रहा हूं, 1/x के एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, सिर्फ अमर है ना, 1 अपॉन, अमर का तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर 1/2 है, सिर्फ करने, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं, ये है या वो है, सबके लिए यहां चप्पे पे जरा सी चीज बदलेगी, मेथड बदल जाएगा, समझा। कुछ एग्जांपल्स बहुत इजी है। अब ये एग्जांपल क्यों लिया मैं आपको बता देता हूं। लोग क्या हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम लेना थोड़ा सा गुनाह है, इंटीग्रेशन में एलसीएम लेना अवॉइड करो, क्योंकि एलसीएम लेने से वो गलत दिशा में चले जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में u बाय v है ही नहीं, जितना न्यूमरेटर को तोड़फोड़ कर सकते हो फोड़ो, डिनोमिनेटर को तोड़फोड़ मत करना, डिनोमिनेटर को जोड़ो, डिनोमिनेटर जितना फैलेगा रायता उतना फैलता जाएगा, अच्छी चीज बता रहा हूं इंटीग्रेशन की, डिनोमिनेटर को जितना तोड़ना है तोड़ो, डिनोमिनेटर को जोड़ो मत, डिनोमिनेटर को तोड़ो, न्यूमरेटर को जितना जोड़ना है जोड़, क्योंकि जितना जुड़ेगा सिंगल टर्म होगी, सेपरेट होगी, रेशो से अपन आजादी की तरफ जाएंगे, समझे कि नहीं। और अगर आप उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर को फैलाएंगे, एलसीएम लेंगे, फिर मैं उसको बोलता हूं टार्जन मेथड। टार्जन मेथड मतलब आप जंगल में होता ना ऐसे बहुत सारा, अभी तो गूगल मैप वगैरह, पुराने जमाने में उनको पता ही नहीं, उनको लगता था, आपने देखा होगा डिस्कवरी में, अंदर ही मर गए, उनको लगता था सही डायरेक्शन में, लेकिन उल्टी दिशा में ही जा रहे थे, तो आप उल्टी दिशा में चले जाएंगे अगर इंटीग्रेशन के, उसके लिए बेसिक रूल है ना, हवा किधर से आ रही, सूरज किधर से निकल रहा, डायरेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की फितरत क्या है, u इंटू वी की तरफ और u बाय वी की तरफ जितना जाएंगे, जंगल में अंदर घने जंगल में फंसते जाएंगे, फिर धीरे धीरे कपड़े कम होते जाएंगे, फिर आदमी से फिर टार्जन बनते जाएंगे, आपको बाहर निकलना है, सिविलाइज बनना है, उसके लिए आप देखो, जब मैं एग्जांपल बताया कपड़े कम हो जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे, आपने, लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई डायरेक्शन उल्टी हो रही है, इंटीग्रेशन की सोच से आप उल्टा जा रहे हैं, टार्जन बनने की तरफ जा रहे हैं, इधर निकलो बाहर की तरफ, सिविलाइज, अंदर फंसो मत। तो मैंने कहा मुस्कुराइए, हंसिए, एंजॉय करिए एग्जाम्पल को, लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ऐसी सोच रखनी पड़ेगी कि आप डायरेक्शन उल्टी तो नहीं है, तो इसमें एलसीएम ना लें, एलसीएम लेना खतरनाक है, वो u बाय v में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 4x + 3 रेज़ टू 1/2 x रेज़ टू n। लोग भ्रम में फंस जाते हैं, ऋषि बहुत भ्रम की जिंदगी जी रहा तू, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, उसके लिए x रेज़ टू n ही चलाना पड़ेगा। हाँ, ये 1/2 लगा देना अपने तरफ से, क्योंकि 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन है मेरे पास। लेकिन ये जो सारे लोग हैं ना, 1 - 1/x², 1, ये सब इनका नेता कौन है, x रेज़ टू n। तो आप उनको अलग अलग याद करने के बजाय सबको आप x रेज़ टू n में कर सकते। यकीन मानिए भाई लोग, समझिए, अभी तो शुरुआत है। ये अभी आपने 1/√4x + 3 को क्या किया, ओके, x रेज़ टू n से करा 1/, अभी मैं इसको अगर x² कर दूं, सोचो, अकबर 2 है ये, अमर अकबर एंथनी को मेरे हल्के में मत लेना, पता नहीं कौन कैसे पढ़ रहा, मास्टर तो एक जैसा पढ़ा रहा, किसके अंदर मन में क्या जा रहा है, ये अकबर 2 है बोला मैंने, माइनस कर दूंगा तो ये अकबर, ओके नहीं, अभी अकबर 2 है, प्लस करूंगा तो अकबर 1 है, इसलिए अकबर 1 अकबर 2 भी अलग करें। गुड, वेरी गुड।
समझा? ये जो एग्जांपल्स है बाकी 3x + 4x raised to n चलाना, अगर ये x raised to 7 करूंगा तो क्या करना पड़ेगा फिर? जल्दी बताओ, अगर x raised to 7 कर दिया तो क्या करूंगा? जल्दी बताओ टाइम। a + b होल क्यूब का फार्मूला चलाना, लेकिन डेरिवेटिव में ये हो चाहे वो हो, सबको x raised to n के बजाय x का कुछ भी चलता है, u कंसीडर कर। ये जो एग्जांपल है u/v फॉर्म में, डिनोमिनेटर को बांटो। अभी भी ट्विस्ट आ जाएगा, अगर मैं इधर x² + 7 कर दूं तो खतरनाक एग्जांपल है। अब बांट के भी कुछ नहीं होगा, मत सोचो, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। ये x raised to n, x raised to n, ये भी x raised to n, ये x, समझा? घर पे ट्राई करिए। ये एग्जांपल देखो u/v फॉर्म में, कोई बताएगा क्या करेंगे? कोई बताएगा क्या करेंगे? कोई बताएगा? u/v तो होगा नहीं, u/v तो है ही नहीं, तोड़ निकालना पड़ेगा। बताओ, सबका पावर क्योंकि x है ना, इस वजह से मैं ऐसा इसको कर सकता हूं। आदमी की सोच अच्छी चाहिए ना। ये अब क्या हो गया? a raised to x, a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x, डेरिवेटिव में into है ना, समझा क्या? ये एग्जाम्पल देखो, ये झलक है। आज मैंने कहा घर जाना जज्बे से ये 40 एग्जाम्पल अटेम्प्ट, 35 एग्जाम्पल। कौन बताएगा क्या करेंगे 35 में? क्या करेंगे बताओ? डेरिवेटिव होता तो क्या करते हैं? √x के बजाय x का जो भी फंक्शन है u, इधर तो है ही नहीं। हाँ, स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे। 11th की पढ़ाई, 1 + sin थीटा, सुना? 1 + sin थीटा cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर। ये आजादी देता है स्क्वायर रूट में से, प्रैक्टिस, समझा? सीधा रूट उड़ जाएगा, सम में बदल जाएगा। ठीक है, ये 3x था तो ठीक है, 3x² होता तो अभी तक तो आप नहीं जानते। रूट तो हटा देंगे, फिर उसके बाद लीनियर नहीं आएगा ना वो x/2। जाइए घर आज, ये 40 एग्जांपल्स अटेम्प्ट करके आइए। जिसके 40 के 40 सही होंगे, कॉन्फिडेंस, खुशी, समझा? समझ जाना, उसको इंटीग्रेशन जचेगा आगे। देखते हैं कल कितने शूरवीर आएंगे जिसके सारे 40 करेक्ट आएंगे। पता नहीं, अपना अपना जज्बा होता है। यकीन मानिए खतरनाक पेन है, लेकिन वो मन और इच्छा की वजह से, अंदर इच्छा है पढ़ा, आपको इच्छा हो रही कि घर जाके करने की, यस। बस ध्यान रखिएगा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले और f(x + b) है। कल मिलते हैं।